है एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ का। ये हमारा लास्ट क्लास होगा, यानी क्लास नंबर 10 होगा मेरे भाई। इसके बाद आपको एलसीएम एंड एचसीएफ का क्लास नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपका क्वेश्चन यूथ पब्लिकेशन से द एंड हो गया है एलसीएम एंड एचसीएफ का। और इस वीडियो में जो आपको सिखाएंगे, बिना पेन उठाए सवालों को आप कैसे लगाएंगे ये तरीका सिखाएंगे। अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखिएगा मेरे भाई। अगर आप इस टाइप के सवाल में पेन उठाते हैं तो आप यकीन मानिए मेरे दोस्त, आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हो। न कि आप सिलेक्शन के पास आ रहे हो, आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हो। तो कैसे सवालों को लगाना है ये तरीका सिखाएंगे, ये मेथड देंगे, ताकि आपको आपके एग्जाम हॉल में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जो आप वीडियो को लास्ट तक एक बार जरूर देखिएगा मेरे भाई। अगर पूरी दुनिया जिस तरीके से सॉल्व करती है, अगर आप भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आप भी उस भीड़ का हिस्सा हो सकते हैं मेरे भाई। आपको अलग मेथड, आपको यूनिक तरीका लगाना है, ताकि आप सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। जो मेरे दोस्त आपको समझ में नहीं आया, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है आप देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा, आपको पसंद आएगा। मेरे कहने से नहीं, आप एक बार देखिए और एक प्यारा सा कमेंट आप कर देंगे लास्ट में, अगर आपको पसंद आएगा तो। आइए, आज का पहला सवाल है, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया। कहा 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 20, 25, 45 से पूर्णतया विभाज्य हो। क्या कहा सवाल? तो सवाल को समझे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देना है, निकालना है, और जो 15, 20, 25, 45 से पूर्णतया क्या हो, विभाज्य हो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है जरा देखिएगा, आपको क्या करना है जरा यहाँ पे देखिएगा मेरे भाई। आप देखेंगे 45 में 9 और 5 का मिलन है ना, 9 और 5 का मिलन। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है उसको पकड़ेंगे। सबसे बड़ी संख्या मेरे भाई यहाँ 9990 है। क्या 9990 9 के मल्टीपल में आता है? तो देखेंगे तो मेरे भाई आता है, यानी 9 से ये कटेगा, 9 से तो कट जाएगा। क्या ये हमारा मेरे भाई 5 से कटेगा? तो 5 से भी कटेगा। 3 से कटेगा तो कटेगा। क्या 4 और 5 है? यहाँ 4 और 5 का मिलन है 20 में, तो 4 से क्या ये कटेगा? जरा देखिए तो मेरे भाई आपका ये कटेगा? नहीं कटेगा। 25 से कटेगा? नहीं कटेगा। 25 से कटने के लिए लास्ट में या तो 2 0 होना चाहिए, या तो 25 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ये नहीं कटेगा। इससे छोटा हमारा कौन सा है? तो हमारा 9900 है। क्या इस 9900 को 9 से काट देंगे तो कट जाएगा, 25 से काटेंगे कट जाएगा मेरे भाई, 4 से काटेंगे 4 से भी कटेगा। यानी अगर बात करें तो सभी से कट रहा है, सभी से कट रहा है, यानी कि हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। और नहीं आपका ये होगा, नहीं आपका ये होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरे भाई बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है, तो सबसे बड़ा संख्या तो कट गया, उससे छोटा यही है 9900, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्त आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा और क्लियर भी हो गया होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? मेरे भाई बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 214 नंबर। ये एनटीपीसी 2020 में पूछा है और कहा वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3 जोड़ने पर यह 9, 35, 25 और 21 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगी। यानी यहाँ पे आप देखेंगे अगर, तो ये 9 गुना 3 है ना, यानी 9 का मल्टीपल होगा कब? 3 जोड़ने पे इससे कटेगा ना, यानी 3 को साथ लेके चलना है। यहाँ देखेंगे तो 5 4 9, यहाँ 7 2 9, यानी 3 जोड़ेंगे तो 3 ही रह जाएगा, यानी ये नहीं होगा हमारा। होगा? नहीं होगा मेरे भाई। सबसे छोटी संख्या का है तो सबसे छोटी संख्या से चलना चाहिए ना आपको। तो यहाँ पे देखिएगा 317 तो छोड़िए, होगा ही नहीं। ये देखेंगे तो आपका 7 3 10 1 11, 11 3 हो जाएगा 14, जो 9 से कटेगा ही नहीं, 9 से नहीं कटेगा, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। अब बच गया कितना? 2728, सॉरी 4728, 4722, 2 संख्या बच गया। अब इसमें इसका डिजिटल सम निकालते हैं। 7 2 9 8 4 12 3 हो जाएगा 15। क्या कटेगा? तो ये भी नहीं कटेगा, यानी ये आंसर नहीं होगा। यहाँ देखेंगे तो 7 2 9 4 2 6 3 9 हो जाएगा, यानी अगर बात करें 4722 का, तो ये हमारा कट जाएगा 3 जोड़ने के बाद। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
और आप यहाँ ये भी चेक कर सकते थे, जो 5 का मल्टीपल होने के लिए मेरे भाई या तो लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। तो इसमें 5 में अगर कितना में अगर 3 जोड़े जो वो हमारा 5 हो या तो 0 हो, तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा 5 3 8 हो जाएगा। अगर इसको जोड़ेंगे तो नहीं होगा। 7 3 10 ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि ये 21 से कटेगा, 21 से कटेगा मेरे भाई, नहीं कटेगा। उसके बाद आपको आगे क्या देखना था, यहाँ 8 3 11 हो जाता, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होता। आपको सीधे ये 3 2 5 होता, यानी यही आपका आंसर हो जाता। तो आप सेकेंडों में इस सवाल के साथ खेल सकते थे। आपको 2 मेथड इस सवाल को लगाने का बिना पेन उठाए तरीका बताएं। बताइए समझ में आ रहा है? क्या लगता है आपको जो इस चैनल से आपको कुछ हेल्प मिलेगा? मेरे भाई अगर लगता है तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 215 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। सवाल क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 5 9 12 से पूर्णतः विभाज्य हो। सबसे पहले आपको पकड़ना है ये पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या ये 900 है ना, ये 2500, यानी इसमें बात करें तो सब है। जब सब है तो मेरे भाई 3 तिया 9 होता है, यानी 9 का मल्टीपल या 3 का मल्टीपल बोले तो 9 का मल्टीपल देखेंगे ये नहीं है और ये भी नहीं है, यानी ये दोनों कट गया। ये दोनों कट गया तो ये क्या 5 से लगेगा तो लगेगा, 4 से लगेगा तो लगेगा, 9 से लगेगा तो लगेगा। मेरे भाई क्या 12 से लगेगा तो 12 से एक बार लगा के देखिए, इसमें 3 और 4 का खंड है ना, 3 और 4 का मिलन, तो 3 से भी कटेगा और ये 4 से भी कटेगा, यानी अगर बात करें तो ये 12 से भी कटेगा। यानी छोटी संख्या बात कर रहा है तो ये बड़ी संख्या नहीं होगा, ये हमारा छोटी संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 900। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा और आसानी से आपको क्लियर हो गया होगा। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1549 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 2 3 5 7 से पूर्णतया विभाज्य हो। मेरे भाई आप यहाँ पे 3 को पकड़ सकते हैं और 5 को पकड़ सकते हैं। अब बताइए इस 9 में कितना जोड़ेंगे, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो 9 अगर मान लीजिए इसको जोड़ रहे हैं तो ये आपका क्या देगा, 9 देगा, लेकिन ये होगा नहीं होगा। उसके बाद आप चलिए इस पे आते हैं 79 पे, 9 9 18 हो जाएगा, क्या 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। यहाँ देखेंगे तो 9 1 10 हो जाएगा, क्या कटेगा मेरे भाई, बिल्कुल कटेगा, क्योंकि 9 1 10 हो रहा है, 5 से कटेगा। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा और आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आप 3 का भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, तो देखेंगे तो ये हो जाएगा 9 5 4 9 1 हो जाएगा, 1, यानी 1 में कितना जोड़ेंगे कि ये या तो 3 होना चाहिए या 6 या 9। बोलिए इसमें कितना जोड़ेंगे, तो 2 जोड़ेंगे, लेकिन 2 किसी का डिजिटल सम नहीं है। यहाँ अगर 4 जोड़े, सॉरी 4 न बोल के 5 बोलते हैं, 5 अगर जोड़े तो हमारा 6 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, तो हमारा 6 के बराबर हो जाएगा, यानी कि यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इस सवाल का भी आपको 2 मेथड बताएं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो मेरे दोस्त मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल आसानी से ये बात समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न 217 नंबर, नेक्स्ट प्रश्न 217 देखिएगा, ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4707 में जोड़ी जानी चाहिए ताकि 4 5 6 8 से पूर्णतया विभाजित हो। यहाँ भी 5 दिया हुआ है और 3 और 2 का मिलन है यहाँ 6 में। तो यहाँ 5 का देखेंगे तो मेरे भाई आप बताइए 7 में कितना जोड़ेंगे, या तो 0 या तो 5 होना चाहिए। तो स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पे, आप यहाँ से डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। तो इसमें देखेंगे तो ये 7 3 10, सब में अगर 3 जोड़ रहे हैं तो हमारा 10 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 5 का क्या होगा, फेल हो जाएगा। जब फेल हो जाएगा तो मेरे भाई 3 आपका सटीक है, तो सटीक है तो 3 यहाँ 2 और 3 का मिलन है ना, 2 और 3 का मिलन। तो 3 के लिए डिजिटल सम 3 होना चाहिए कि नहीं। यहाँ देखेंगे तो 7 7 हो जाएगा, 14 4 हो जाएगा, 18, यानी ये कट रहा है, यानी जो भी अपने आप में होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। 7 3 10 ये होगा नहीं होगा, 8 3 11 ये होगा नहीं होगा। मेरे भाई बचा ये और ये 63 और 93। 63 और 93 में कहा रहा है सबसे छोटी संख्या क्या होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे
तो इसमें अगर इस 63 को जोड़ते हैं, 63 को लेते हैं, छोटा 63 है, तो अगर इसमें 63 को जोड़ते हैं तो मेरे भाई 707 में 63 को जोड़ेंगे तो 770 होगा। क्या ये 8 से कटेगा? 8 से आपका बिल्कुल नहीं कटेगा। अगर यही बात 93 के साथ करते हैं, यही बात अगर 93 के साथ करते हैं तो मेरे भाई ये आपका कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यानी 4800 हो जाएगा। 4800 हो जाएगा, जो कि आपका पूरा फुलफिल करता है। तो यानी आपका जो राइट आंसर होगा यही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो आई होप दोस्त आपको ये प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, यहाँ पे आपका क्या दिया है, ये करा एनटीपीसी 2021 में पूछे हैं, समझ गए। यहाँ पे बहुत सारे साथी क्या करेंगे, पहले सवाल को समझिए। 6000 और 7000 के बीच वह संख्या ज्ञात करें जो 12, 21, 32, 18 में से प्रत्येक से विभाज्य हो। यानी इस सभी का, बहुत सारे साथी क्या करेंगे जानते हैं, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद वो इसके बीच के संख्या के पास जाएंगे, उसको गुना करते करते, यानी मान लीजिए आपका आ गया 600। अब 600 को गुना करते करते वो जाएंगे 6000 और 7000 के बीच। यह आपको एक एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं मेरे भाई, इसका एग्जैक्ट 600 नहीं होगा। तो यहां से वो क्या करेंगे, तो वो जाएंगे कहां पे, उसके बीच में। लेकिन आपको यहाँ पे छोटा सा दिमाग का प्रयोग करना है, जरा देखिए कैसे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 9 गुना 2 है ना, 9 गुना 2। तो 9 गुना 2 जब यहाँ पे है मेरे भाई, तो 9 का मल्टीपल होगा जो भी होगा। तो 6 4 10 8 18, यानी ये 9 से कटेगा, यानी ये हो सकता है। यहाँ भी देखेंगे 6 4 10 8 18, ये भी हो सकता है। यहाँ देखेंगे 6 4 10 6 16, ये नहीं होगा, 16 नहीं कटता है 9 से। यानी यहाँ भी 6 4 10, यानी ये 2 ऑप्शन खत्म हो गया, नहीं होगा। अब इस दोनों की अगर बात करते हैं, दोनों कटेगा। जब दोनों कटेगा मेरे भाई, तो आप हमको बताइए दोनों में छोटा कौन है। तो दोनों में छोटा आपको दिख रहा है ये, तो आपका राइट आंसर यही होगा। लेकिन और भी चेक कर लीजिए, यहाँ 3 और 7 है तो 7 से भी कटना चाहिए। 7 8 हो जाएगा 56, यहाँ 7 से काटेंगे तो हो जाएगा 56, बचेगा 4 4, यानी 7 6 के 42, यहाँ बचेगा 2 8, 7 चौका 28, यानी ये कट रहा है। तो मेरे भाई यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया, क्लियर हो गया। तो आई होप दोस्त आपको ये भी प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए एक 219 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और आपको वीडियो कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या लगता है आपको इस चैनल से हेल्प मिलेगा? मेरे भाई ये तरीका अगर आप अपनाएंगे एग्जाम हॉल में, तो बताइए आपसे सवाल काफी कम समय में लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या कह रहे हैं। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। कहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5474 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3 4 6 8 से पूर्णतया विभाज्य हो। 3 दे दिया है ना, तो यही तो बहुत कुछ दिया है। 3 दिया है, यही तो बहुत कुछ दिया है। एक बार जरा जोड़ लेते हैं इसका डिजिटल सम। 5 4 9, 7 4 11। 11 का अगर बात करें तो 1 1 2 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 5 4 9, 7 4 11, 11, यानी कि 1 1 2 हो जाएगा। यानी अगर 2 में क्या जोड़ेंगे, ये या तो 3 या तो 6 या तो 9 होना चाहिए। तो आप बताइए डिजिटल सम 1 होगा किसी का जोड़ने के लिए? यहाँ नहीं होगा। तो आपका हो सकता है क्या, 4 4 देखिए किसका है मेरे भाई, 2 2 का है 4, यानी इसका 5 है, ये नहीं होगा। 6 है, ये नहीं होगा। ये 3 है, नहीं होगा। यानी आपका एक ही आंसर देख रहा है 2 2, तो आपका यही आंसर हो जाएगा 2 2। क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि नहीं हुआ? अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि नहीं, तो कर दीजिए एक बार, नहीं समझ में आया तो। आइए 220 नंबर प्रश्न को देखिएगा, ये भी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। कहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2495 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3 4 5 6 से पूर्णतया विभाज्य हो। मेरे भाई ये भी उसी प्रकार का सवाल है, जरा इस सवाल को भी देख लीजिए एक बार। 3 है तो देख लीजिए, यहाँ 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, बचा 2। यहां भी बचा है 2। 2 में कितना जोड़ेंगे कि ये तो 3 होना चाहिए, या तो 6 या तो 9 होना चाहिए। एक बार आप हमको बता दीजिए। अगर यहाँ ऑप्शन का बात करें तो यहाँ पे मेरे भाई 4 जोड़ने का बात है ना, 4 जोड़ने का। यानी अगर इसमें डिजिटल सम किसी का 1 नहीं होगा, लेकिन आपको लग रहा होगा ये 13 को दे देंगे तो हमारा ये फुलफिल कर देगा। मेरे भाई आपको ये भी एक नजर दौड़ाना है,
जो क्या ये 13 जोड़ने के बाद हमारा और भी संख्या से कटेगा मेरे भाई। अगर इसमें 3 देते हैं यानी 13 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 8। क्या ये 8 को यूनिट डिजिट अगर 8 है तो हमारा 5 से कटेगा मेरे भाई? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। इसके लिए आपको ये हमारा ऑप्शन क्या करता है तो खत्म कर देता है, यानी ये नहीं होगा। उसके बाद इससे बड़ा अगर जाते हैं तो 23 है मेरे भाई, ये भी आपका नहीं होगा, होगा नहीं होगा, यानी ये भी खत्म। अब आया आपका क्या 33 और ये आपका आया 25। यहां देखेंगे तो आपका ये 3 5 3 हो जाएगा 8, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन है, कौन सा? तो ऑप्शन सी है जो 25 है, जिसको जोड़ने के बाद आपका ये सारा का सारा को फुलफिल कर देगा। तो आई होप दोस्त आपको ये प्रश्न ये बात समझ में आ गया होगा और क्लियर भी हो गया होगा। यानी अगर इसमें 7 जोड़ेंगे तो ये हमारा 9 देगा। क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न 221 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 221 नंबर प्रश्न को देखिएगा, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है एनटीपीसी 2021 में ये पूछा गया है और ये सवाल क्या कह रहा है, कहा 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 22, 42, 55 से पूर्णतया विभाज्य हो। तो मेरे भाई 12 कहा तो यहाँ भी तो 3 और 4 का मिलन है। 3 और 4 का मिलन है कि नहीं है, हमको बताइए। तो देखिए कौन कटता है, ये कटेगा 9 9 कट जाएगा, 5 2 7 नहीं कटेगा, यानी ये नहीं होगा। यहाँ देखेंगे तो 9 4 13 1 14, यानी ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, यानी ये भी खत्म हो गया। यहाँ देखेंगे तो ये भी कट रहा है, यहाँ देखेंगे तो 9 6 15 5 20, यानी ये भी नहीं कट रहा है। यानी आपका एक ही ऑप्शन कट रहा है, वो ऑप्शन नंबर है बी, और आपका बिल्कुल राइट आंसर यही हो जाएगा। तो क्लियर हो गया। तो कैसे आप सेकेंडों में सवाल के साथ खेल सकते हैं, ये तरीका समझ में आ रहा है। और खेल सकते हैं आप कि नहीं खेल सकते हैं मेरे भाई। इस सब सवाल में बहुत सारे साथी समय लगाते, कैसे लगाते, वो इसका एलसीएम निकालते, एलसीएम निकालते, उसके बाद 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का रहा है, यानी कि 5 को 9 देता, इसमें वो एलसीएम से भाग देता, एलसीएम से भाग देता और तब जाके निकालता। लेकिन ये आपका तरीका क्या होता, टाइम टेकन करता। लेकिन आप यहाँ पे सेकेंडों में खेल सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। 222 नंबर ये आरआरबी जेईई 2019 में पूछा है। कहा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 क्रमागत पूर्णांकों के गुणनफल को पूर्णतया विभाज्य कर दे। मेरे भाई क्या कहा, वह 4 क्रमागत पूर्णांकों के गुणनफल को पूर्णतया विभाज्य कर देगा। बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है, हम कहते हैं छोटा से छोटा लीजिए 4 पूर्णांक, 1 2 3 और 4 हो जाएगा, इसको गुना कीजिए, 4 तिया 12 दूना हो जाएगा 24, यानी 24 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो आप किसी भी लगातार 4 पूर्णांक को लीजिएगा तो उसको काट देगा। ऑलवेज, ये ऑलवेज हो जाएगा मेरे भाई, ये ऑलवेज हो जाएगा, ये आपको हमेशा काट देगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। क्लियर हो गया, इस बात को आप समझ चुके हैं कि नहीं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 223 नंबर प्रश्न को देखिएगा। ये प्रश्न ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहा 300 और 500 के बीच वह कौन सी संख्या है जो 6 8 10 और 12 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो। यानी 300 और 500 के बीच ऐसा कौन सा संख्या है जो 6 8 10 12 से पूर्णतः रूप से विभाज्य है। तो अगर यहां बात करें तो आपको सबसे पहले यहां देखना है 3 का मिलन है ना यहाँ, तो यहां देखेंगे 3 और 4 का मिलन है, तो 3 और 4 से चेक कर लेते हैं। ये आपका 3 से नहीं कटेगा, कटेगा 3 2 5 और नहीं कटेगा, 9 4 13 ये भी नहीं कटेगा, 4 3 7 ये भी नहीं कटेगा, 6 3 9 यही एगो आंसर है और राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो बताइए समझ में आया इस सवाल की नहीं आया। तो आप बिना पेन उठाए इस सीरीज को शुरू किए हैं, तो मेरे भाई आप बिना पेन उठाए सवाल को लगा सकते हैं, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। सवाल क्या कह रहा है, कहा निम्नलिखित में से वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 9 12 13 15 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगी। वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या कहा है, तो आप हमको बताइए 3 गो जीरो वाला क्या हमारा कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। मेरे भाई यहाँ वर्ग का है तो वर्ग को ध्यान से देखना है। क्या हमारा 3 गो जीरो वाला पूर्ण वर्ग संख्या होगा, तो मेरे भाई नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन एक ही ऑप्शन है, कौन सा, तो ऑप्शन डी। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए आते हैं 25 नंबर प्रश्न को देखिएगा। ये भी एनटीपीसी 2017 में पूछा है। कहा वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करे जो 4 9 14 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो।
तो यहाँ भी आपको सबसे पहले पूर्ण वर्ग संख्या को ढूंढ लेना है। क्या 1008 पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है। क्या 252 है? नहीं है। क्या 504 है? नहीं है। एक ही ऑप्शन है हमारा 1764, जो क्या है 42 का वर्ग है। मेरे भाई अगर वर्ग का बात कर रहा है तो आपको यहाँ पे कुछ निकालना नहीं है, बस आप वर्ग देख लीजिए। अगर सब ऑप्शन वर्ग है तो आप वहां से डिजिटल सम लगा लीजिए, तो आपका आंसर तक आप पहुंच सकते हैं। आइए 226 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 226 नंबर प्रश्न ये भी एनटीपीसी 2016 में पूछा है। कहा 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 12, 24, 48, 60, 96 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो। तो यहां अगर बात करें तो यहां भी हमारा 9 है। 9 है कि नहीं है? यानी 3 तो है ना, 3 8 24, 3 तो है ना, 3 हर जगह है, 3 में 12 में भी है 3 है, यानी 3 है। तो 3 देखिए तो क्या ये 1 को काटेगा? नहीं काटेगा। क्या ये 4 2 6 1 7 को काटेगा? नहीं काटेगा। क्या ये 6 2 8 को काटेगा? नहीं काटेगा। एक ही ऑप्शन को काटेगा, 8 1 9 है डिजिटल सम। तो ऑप्शन डी दिया हुआ है आपका राइट आंसर है ना, यही होगा कि नहीं होगा? अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है ना तो आप निकाल के देखिएगा, आपका आंसर यही आएगा। तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 2016 में पूछा है एनटीपीसी में। कह रहा है वह कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 15, 25, 30 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो। सबसे पहले 30 में तो आपको दिख रहा है जो आपका यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए, ये नहीं होगा। उसके बाद 25 से कटने के लिए लास्ट में या तो 25 होना चाहिए या 00 होना चाहिए या 25 का मल्टीपल होना चाहिए। मेरे भाई ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और आपका एक ही ऑप्शन 900 है, यानी आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आया? ये भी प्रश्न आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न 228 नंबर को देखते हैं। 228 नंबर ये भी एनटीपीसी 2016 में पूछा है। कहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जब दोगुना किया जाता है तो यह 14, 35, 28, 91 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। मेरे भाई यहां पे आपको क्या दिख रहा है? तो यहां पे आपको दिख रहा है सब 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है, लेकिन क्या कर रहा है? उसको डबल करने के बाद पूरा पूरा कट जाना चाहिए। और छोटी से छोटी संख्या भी बताइए। तो ये 14 तो ऑलरेडी होगा ही नहीं, क्योंकि ये सबसे छोटा है अपने आप में, जिससे भाग देना उसी से। ठीक है, यहां अगर बात करें तो 7 से कटना चाहिए, और आपका यहां देखेंगे तो 4 से भी कटना चाहिए। 4 सतह होता है 28, यानी 4 से भी आपका कटना चाहिए। मेरे भाई 4 सतह 28, यहां 13 से भी कटना चाहिए, यानी आपका 5 से भी कटना चाहिए। तो यहां पे आप देखेंगे तो 7 से क्या ये कटेगा? मेरे भाई 7 से अगर काटेंगे तो ये कटेगा, 7 का 7, 7 दिया हो जाएगा 21, 0, यानी 13 सतह 91, यानी ये कट रहा है। ये कट रहा है तो सबसे छोटा तो यही है, और सबसे छोटा ही हमसे पूछा। अगर इसका डबल करते जाएंगे, डबल करेंगे, या आप डबल करेंगे, या आप इसका ट्रिपल करेंगे, तो भी ये संख्या का मल्टीपल जो भी होगा वो कटते जाएगा। यानी छोटी से छोटी का बात कहा है तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कटने के लिए ये भी कटेगा, लेकिन क्या ये सबसे छोटा है? नहीं है, इससे छोटा यहाँ 910 है। तो आई होप आपको ये भी बात समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 229, ये एनटीपीसी 2016 में पूछा है। कहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8, 12 और 16 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। 6, 8, 12, 16 से पूर्ण विभाज्य है, यानी कि अगर बात करें तो इसका एलसीएम कर रहा है। एलसीएम कर रहा है तो मेरे भाई क्या ये 16 से कटेगा? 24 नहीं कटेगा। ये 64 कटेगा? नहीं कटेगा। 16 चौका 64, 8 6, 6 से नहीं कटेगा। यहाँ अगर बात करें तो ये भी आपका नहीं कटेगा। तो आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए 48, जो कि आपका सभी से कट रहा है। तो ये भी सवाल का आंसर आपको आसानी से आ गया। आइए सेकंड लास्ट सवाल है आज का, ये देखिएगा। एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा का 18, 12, 20, 25 से पूर्ण विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। यहां देखेंगे तो आपको 9 है, यहाँ क्या है 9 गुना 2 है ना, 9 गुना 2 देखेंगे तो ये नहीं कटेगा आपका। ये 5 2 7 4 9 ये कटेगा, ये भी कटेगा। ये आपका कितना हो जाएगा? 9 6 15, ये नहीं कटेगा। यानी इस दोनों में आपका कट रहा है। जब इस दोनों में कट रहा है तो हमको एक बात बताइए, आप इस दोनों में छोटा आपको क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है। तो क्या ये होगा? नहीं होगा। यानी आपका राइट आंसर ये नहीं होगा, और आपका हो जाएगा कौन सा आंसर? तो ऑप्शन
बी हो जाएगा। समझ में आ गया? आइए आज का लास्ट सवाल को देख लेते हैं एक बार। लास्ट सवाल देखिए, ये ALP टेक्नीशियन 2018 में पूछा। का निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे छोटा वर्ग है जो 8, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य है? सबसे छोटा वर्ग पूछा है, सबसे छोटा वर्ग पूछा है तो सबसे छोटा से शुरू करेंगे। यहाँ 3600 है तो 3600 से। क्या ये हमारा 20 से कटेगा? कटेगा। क्या ये हमारा 8 से कटेगा? तो 8 से लास्ट 3 डिजिट देख लीजिए, तो क्या ये कटेगा? तो मेरे भाई जी कटेगा, कटेगा। और ये 15 से देखेंगे तो कटेगा, ये 20 से भी कटेगा। यानी अगर बात करें तो यही हमारा आंसर है और कटने वाला भी है, और ये दोनों हमारा, ये तीनों नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो मेरे दोस्त मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा और क्लियर भी हो गया होगा। अगर आपको समझ में आया है और लगता है जो आपको इस चैनल से हेल्प होने वाला है, आपको हेल्प मिलने वाला है, तो मेरे भाई आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।